हेलो दोस्तों, आप सभी का बीडीएम क्लास में स्वागत है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ का, जो CGL, CHSL, MTS में पूछा गया है। आप सभी के सामने मैं इस सब का प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे पूछा जाता है, कैसे आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया बेहतर बना के आएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। तो आज हम एक अच्छा वीडियो लेके आए हूँ। अच्छा मैथ कंटेंट है जो आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, जो जल्द ही हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए चलिए हम समय को वेस्ट नहीं करते हुए आप सभी के सामने बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व कैसे होगा। आप लोग को बोर्ड पर दिया रहेगा, आप लोग बोर्ड पर देखिए और बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जिसमें प्रैक्टिस टीचिंग होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आप लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा, यहाँ आप लोग देख कर बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए और बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो पूछ रहा है कि सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। देखो इसका पहला सवाल है, कह रहा है कि ए और बी, देखो दोस्तों, ए और बी कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। कोई ए है और बी है, दोनों मिलकर किस काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। और फिर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, यह 8 दिन में समाप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि ए प्लस में बी प्लस में सी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा। तो क्या करेंगे, 24 और 8 के एलसीएम लेंगे। तो 24 और 8 के एलसीएम कितना हो जाता है, 24 हो जाएगा। 24 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। अब 24 से डिवाइड करेंगे 24 में, तो कितने में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। 24 से कम 24। अब 8 से भाग देंगे 24 में, कितने में कट जाएगा, 8 दूना का 18 के 24, 3 बार में कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी की क्षमता कितना गया, 1 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितना गया, 3 आ गया। देखो ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और ये पी है मिलकर रहे से ए की क्षमता से काम कर रहा है। तो सी की क्षमता कितना हो गया, देखो ये कितना रखेंगे, 3 हो जाएगा। ये 2 रखेंगे ना, तो सी की क्षमता कितना हो गया, 3 आ गया। तो सी की क्षमता 3 आ गया, सी की क्षमता कितना गया, 3 आ गया। तो कह रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य कितना है, 24 है, जिसमें सी कितने काम कर रहा है, 2 की क्षमता से, 2 से 12 दूना के 24। तो सी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में समाप्त कर देगा। ये हमारा आंसर हो गया। सी कितने दिन में समाप्त कर देगा, सी 12 दिन में समाप्त कर देगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ए प्लस बी की क्षमता 24 दिन है। ए प्लस बी प्लस सी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 24 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किस काम को 8 दिनों में करते हैं। तो 24 और 8 के समय कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 से कम 24 और 18 के 24, 3 बार में। ए प्लस बी की क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया। अब ए प्लस बी ए की क्षमता से काम कर रहे हैं, सी ए से क्या क्षमता की काम कर रहा है, 3 के टोटल मिला के 3 है। तो एक की काम कर रहा है ए प्लस बी मिलकर, तो सी कितना करेगा, 2 करेगा 2 की क्षमता से। अब टोटल काम 24 है, जिसमें 2 की क्षमता से काम कर रहा है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो सी ऐसे 12 दिन में समाप्त कर देगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला रहेगा, कह रहा है कि 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले गोले का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले, 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले
गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गोले का क्षेत्रफल। तो देखो एक वृत्त है, क्या है? इस वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। वर्ग के अंदर क्या है? एक गोला है। क्या है? वर्ग के अंदर क्या है? एक गोला। मैंने वृत्त के करके है, क्या है? वृत्त के करके। तो कह रहा है कि इसका विकर्ण है, इस गोला का विकर्ण है, इस कितना है? इस गोला का विकर्ण है, इस गोला का विकर्ण है, इस कितना है? 6 इस वर्ग का विकर्ण कितना है? 6√2 सेंटीमीटर। कितना है? 6√2 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर कुछ देता है। वर्ग का विकर्ण बराबर कुछ देता है √2 गुने भुजा होता है। तो विकर्ण कितना दे रहा है? 6√2 ना, तो 6√2 बराबर में विकर्ण √2 गुने भुजा। तो 6 से √2 कट जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा। एक भुजा पर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो 6 सेंटीमीटर, ये भी तो बेथी ना है त्रिज्या, और क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। वर्ग के अंदर क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। और देखो यहाँ से यहाँ तक कितना गया? 6 सेंटीमीटर। इसका भुजा कितना गया? 6 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना जाएगा? इसकी भुजा गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गया? 6 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर पर निकालना है कि व्यास न हो गया, टोटल क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। चलिए इसको कि 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के गोले की क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? तो देखो वर्ग का विकर्ण बराबर, मान की वर्ग है, स्क्वायर है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर को देता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो इसका विकर्ण कितने दिले हैं? 6√2 दिले बराबर में √2 गुने √2 से √2 कट जाएगा। ये बार कितना गया? भुजा गया 6 सेंटीमीटर। तो भुजा गया 6 सेंटीमीटर आ गया। इसको हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, क्योंकि इसका व्यास आ गया, डायमीटर आ गया। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना, मैंने आगे ज्ञात करना। तो 6 बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो द्वितीय 6 3 सेंटीमीटर आ गया। क्या गया? 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल को देता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल को देता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई गुने, देखो त्रिज्या कितना है? 3 गुने 3, तो 3 तरीके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। फिर देख पा रहा है कि किसी टीवी सेट की मूल्य कितना रुपया है? 6,000 रुपया है। किसी टीवी सेट का मूल्य 6,000 रुपया है। यदि उस कीमत पर 20% की छूट दी जाए, उस कीमत पर कितनी छूट दी जाए? 20% की छूट दी जाए, और फिर सेवा संविधान के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए, तो दुकानदार में टीवी की कीमत क्या आ जाएगा? किसी टीवी का मूल्य 6,000 रुपया है, उसमें से उसकी कीमत पर 20% की छूट दिया जाता है, और सेवा संविधान के रूप में 10% की राशि बढ़ा दिया जाता है। पूछ रहे दुकानदार की टीवी का मूल्य क्या होगा? तो देखो टीवी का मूल्य लिखना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे टीवी का मूल्य। टीवी का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? देखो टीवी का मूल्य पर कितना दिला है? देखो 6,000 रुपये राशि दिला, कितना दिला है? 6,000 दिले हैं। और देखो 6,000 रुपये दिलिए, और 20% का छूट दे रहा है, तो कितना बच गया? 80 बटा क्या करेंगे? 100 कर देंगे। फिर कह रहा है कि 10% का बढ़ा दिया जाता है। 10% क्या कर दिया जाता है? 10%। तो 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 110 बटा में क्या करेंगे? 100। तो 1 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, फिर ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, तो गुने करेंगे। 8 6 48, क्या करेंगे? 8 6 48 करेंगे। 48 गुने 8 से 48 गुने कितना से गुना करना है? 11 से। अब 11 से गुना करने के लिए ट्रिक बताया गया है कि क्या करेंगे? 4 और 8 इस तरह से लिख देंगे, और ये 8 4 12 जोड़ लेंगे। तो 8 4 12 के 2, और एक हाथ से इधर बढ़ा देंगे और लिख देंगे। तो 5 2 और 8, एक 0 था ना, ये 0 लिखा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो टीवी का मूल्य कितना गया? 5280 रुपये है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ऑप्शन बी है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में जरूर आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कह रहा है कि सॉरी दोस्तों, कह रहा है कि कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5 अनुपात 6 अनुपात और 9 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई धनराशि है ए बी सी जो 5 अनुपात
6 अनुपात और 9 के अनुपात में विभाजित करता है, यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि है जिसको ई और बी और सी तो कितना मिलता है 9 अनुपात 6 कितना 5 अनुपात 6 अनुपात और 9 के अनुपात मिलता है। अब फिर कह रहा है कि ए को कितना रुपये मिलते हैं धनराशि 450 रुपये मिलते हैं। कितना मिलता है धनराशि 450 रुपये मिलता है। तो एक की धनराशि 450 रुपये है तो एक की वैल्यू 5 के 450 रुपये है तो एक की कितना हो जाएगा तो 45 कितना हो जाएगा 90। एक की कितना गया 90 आ गया। तो पूछ रहा है कि टोटल धनराशि कितना होगा तो टोटल धनराशि कितना है 9 5 9 6 15 15 5 कितना होता है 20 20। अब एक की यूनिट की वैल्यू कितना है 90 है 90 9 दूना के 1800 रुपये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है बहुत आसान है आप देखते जाइए। कह रहा है कि ए बी सी जिसका धनराशि का अनुपात है 5 अनुपात 6 अनुपात 9 है और कह रहा है कि ए को 450 रुपये मिल रहा है तो 5 की वैल्यू 450 तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आप कह रहे हैं टोटल धनराशि क्या टोटल धनराशि कितना है 20 हो गया 2 लाख तो गुने 90 से गुना करते हैं 9 दूना के 1800 रुपये तो टोटल धनराशि कितना हो जाएगा 1800 रुपये जिसका आंसर क्या है बी ऑप्शन। क्या है बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगला वीडियो को अगला आगे देखो तीन देखो आगे कह रहा है किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री की कीमत क्या कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी बैग को 230 रुपये में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कह रहा है कि उसकी बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। तो बिक्री कीमत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बिक्री कीमत ज्ञात करना है। तो कितना में कितना है 230 रुपये में बेचना है तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। कितना का परसेंट का लाभ हो रहा है 15% के 230 रुपये में बेच रहा है दे रहा है तो 115 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है और फिर कह रहा है कि यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। तो 20% के लाभ पर बेच रहा है तो 120 क्या हो जाएगा 120 लाभ पर देंगे तो क्या करेंगे 100 कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे 100 करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो काटो देखो 30 पच्चीस कितना होता है 23 पच्चीस 115 होता है 23 पच्चीस कितना होता है 115 होता है। अब काटेंगे 24 पच्चीस 120 24 गुने 10 कितना हो जाएगा 240। तो बैग बिक्री कीमत कितना हो जाएगा 240 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 रुपये हो। तो कह रहा है कि बैग को 230 रुपये में बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है 230 रुपये इससे 15% का लाभ होता है। तो 100 गुने 115 कर देंगे। क्या करेंगे कि क्योंकि हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य मालूम करेंगे तब ना। और फिर कह रहा है कि उसको कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। कितना में बेचा जाए तो क्या करेंगे 120% तो 120 बटा क्या करेंगे 100 देखो 100 से 100 कट जाएगा। और देखो 30 पच्चीस कितना होता है 115 होता है। ठीक है 5 से कटेंगे 24 पच्चीस कितना होता है 120 होता है। 24 गुने यहाँ 10 से जीरो पे चलना है कितना 240 रुपये। तो बिक्री कीमत क्या हो गया 240 रुपये हो गया। अब अगला चलते हैं वीडियो में अगला चलते हैं। आप सभी के दिया गया क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बनाइए और जल्दी से बताइए आंसर। फिर कह रहा है कि लोहे के गोले का वजन कह रहा है कि 2 लोहा है लोहे के वजन 3.5 kg और 7.5 kg है। दूसरे गोले की तुलना में पहले गोले का वजन कितना होगा। 2 गोला है लोहे का गोला है जिनका वजन है 3.5 kg है और दूसरे गोला के केजी है 7.5 kg है। तो कह रहा है कि दूसरे गोले की तुलना में पहले गोले का वजन ज्ञात कीजिए। तो 2 गोला है मान लेते हैं कि एगो ही गोला है और एगो ही गोला है। इसका केजी से कितना है 3.5 kg कितना है 3.5 kg है और एगो ऐसे कितना है 7.5 kg का है। एक गोला है से 2 गोला है जिसका एगो है पहला गोला 3.5 kg का है और दूसरे के गोला कितना 7.5 kg का है। तो कह रहा है कि पहले गोला दूसरे गोले का कह रहा है कि दूसरे गोले की तुलना में पहले गोले की वजन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला गोला कितना ना है तो 3.5 करेंगे। क्या करेंगे 3.5 और दूसरा गोला कितना है 7.5 तो 7.5 करेंगे। अब गुने करेंगे प्रतिशत में ज्ञात करना तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। देखो पॉइंट से क्या होगा पॉइंट हट गया। अब काटेंगे 25 दिए 75 अब 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसमें से गुना करेंगे तो 5 चौकी 20 की 0 और 4 3 12 अब कितना हो जाएगा 5 चौकी 20 की 0 और 4 3 12 12 2 कितना हो जाएगा 14 बटा में कितना बच जाएगा 3। अब काटेंगे 3 से काटेंगे कितना कट जाएगा 3 से काटेंगे तो कितना 3 चौके 12 तो कितना बच गया 2 तो 3 चौका 18 बटा में कितना बच गया 2 बटा में 3। इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा लोहे का पहले गोले का वजन हो जाएगा कितना है इतना केजी। कह रहा है कि 2 गोला है जिनका वजन है से एगो पहला गोला का 3.5 kg का है और दूसरा क्या है से 7.5 kg का है। ठीक है
तो कह रहा है कि दूसरे गोले की तुलना में पहले गोले का वजन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में ज्ञात करना, तो पहले गोले का वजन कितना है 3.5 है, दूसरे गोले का वजन कितना है 7.5 है। उन्हें क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब जो कटेगा से काट देंगे तो कितना बच गया 140/3 आ गया। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 2 बच गया। अब फिर 3 छक्का 18, तो कितना बच गया 2 बच गया, तो 2/3%, 40.2/3% हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला वीडियो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग और बताइए कि आंसर क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो बताइए कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। एक बस है, कितना चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो बताइए कि वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो एक बस है, क्या है, बस है जिसका चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको अगर मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, तो कोई भी चीज़ को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, तो क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 5/18 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। अगर हमको किलोमीटर में बदलना होगा तो 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये क्या जाएगा 18 दूना के 36, तो 5 दूना के 10 मीटर प्रति सेकंड से 1 सेकंड में कितना चलेगा, 10 मिनट चलेगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो जरूर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर दोस्त समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अगला वीडियो में हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बाई, देखो अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि ए बाई ए माइनस बी माइनस, फिर क्या कह रहा है कि बी बाई क्या है, बी बाई क्या कह रहा है कि बी माइनस क्या है, ए है। इस तरह से सवाल है, तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, देखो ए बाई कर लिखेंगे, ए माइनस में बी लिख देंगे। और ये देखो ये माइनस, ये माइनस बी है और ये बी माइनस है, उल्टा ना है। यहाँ प्लस में क्या है, बीच में प्लस है। ठीक है, तो यहाँ कितना कॉमन ले लेंगे, देखो अगर यहाँ प्लस में है और बी है तो इसमें हम कितना कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस माइनस को जाएगा प्लस ही हो जाएगा, और प्लस बी है माइनस, तो प्लस माइनस को जाएगा माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस ही माइनस, प्लस माइनस को जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बटा में ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस में कुछ बी बटा में ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अभी दोनों के एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी में काटेंगे तो कितना कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए ना रह जाएगा तो ए रह जाएगा। और फिर माइनस में, और ए माइनस बी से काटेंगे तो ए माइनस बी एक बार में कटेगा, तो बी एकम बी रह जाएगा, तो बी जाएगा। अब देखो ये माइनस बी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था, इसलिए हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम अगला वीडियो में चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला सवाल रहेगा, इस तरह से सवाल रहेगा कि कह रहा है कि 59 के, देखो कह रहा है इस तरह सवाल रहेगा कि देखो 59 के लिए इतना रहेगा, 59 क्या रहेगा, देखो कि 1 माइनस में √2, 1 माइनस में √2 प्लस में क्या कह रहा है, 1 माइनस में √2 प्लस में √2 माइनस में √3 प्लस में क्या कह रहा है कि √3 माइनस में √4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लास्ट में कितना है दिले, इन प्लस में कह रहा है कि √15 माइनस में √16, इस तरह से लगातार बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि हमको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अगर इस तरह के प्रश्न दिले रहेगा तो हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ माइनस में √2 है, यहाँ प्लस में √2 है, फिर माइनस में √3 है, यहाँ प्लस में √3 है। अल्टरनेट कर रहा है, प्लस दे रहा है, एक बार माइनस दे रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखो कट रहा है, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, और इससे आगे भी कटेगा और इसी से आगे कट जाएगा। इस तरह से कट जाएगा। ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, √16 बच जाएगा, √16 बच जाएगा। अब एक होता है और √16 के बराबर कितना होता है, 4 होता है, और 4 में से कितना बचेगा, 3 माइनस हमारा 3, यही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान था दोस्तों, जो कटेगा से काट देंगे, देखो प्लस में तो माइनस में, प्लस माइनस कर जाएगा, फिर प्लस माइनस कर जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह से कट जाएगा, लास्ट तक कट जाएगा। ये बच जाएगा लास्ट में 16 बच जाएगा। तो 16 के बराबर में 4 होता है, 1 होता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में
क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो एक जैसे त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की परिधियाँ क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि डी ई की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बताया कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज है, एगो ए बी सी है और एगो त्रिभुज कौन है डी ई एफ है, जिसकी लंबाई का अनुपात जिसकी परिधियाँ दिला है। तो परिधि कितने दिला है, पहला के परिधि दिला है 30 सेंटीमीटर और पूछ रहा है तो परिधि दिला है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें परिधि दिला है जिसका कि दोनों त्रिभुज एबीसी और डीएफ जिनकी परिधि का अनुपात 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। एक परिधि है जिसका 30 सेंटीमीटर है और एक 18 सेंटीमीटर है। अब फिर पूछ रहा है कि फिर एक भुजा दिला है, एक भुजा डी जिसमें डी दिला है 36 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी की परिधि कितना है 30 है और डी एफ की परिधि कितना है 18 है। तो ए बी के पूछ रहा है तो ए बी बटा क्या करेंगे, सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ए बी बटा कुछ हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और लिखेंगे 30 बटा में 18 और देखेंगे कि डी बराबर कितना दिला है, डी बराबर दिला है ये 36 सेंटीमीटर, डी बराबर कितना दिला है 36 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए ए बी की लंबाई। तो काट देंगे 18 दूना के 36, 30 दूना के 60, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसका आंसर आ गया, ये है ऑप्शन नंबर ए आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही तक रखते हैं, आप अगला वीडियो में बताइए। थैंक यू दोस्तों।